प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम सर्किल के अंतर्गत कोड एंड रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आइए मिलकर करते हैं। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू कोड्स AB एंड AC ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, यानी दो कोड AB और AC हैं जो बराबर हैं। ठीक है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC क्या हैं? बराबर हैं। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि द सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द बाइसेक्टर BAC। तो सिद्ध करो कि वृत्त का केंद्र BAC कोण समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। पहले इसमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन GIVEN गिवन है बच्चों, AB टू कोड्स AB and AC are equal. AB and AC are equal. ठीक है, half a circle two chords AB and AC are equal half a circle COR। ठीक है बच्चों, O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्किल, और R क्या है? यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, एंड AD is the bisector of BIS ECT OR, bisector of angle BAC। ये बच्चों क्या है? गिवन है। टू प्रूव हमें सिद्ध करना है O lies on AD। हमें सिद्ध करना है वृत्त का जो सर्किट का सेंटर है वो AD पर लाई कर रहा है। सर्किल का जो सेंटर है वो AD पर स्थित है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है। ज्वाइन BC JOIN ज्वाइन BC मीटिंग AD। ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस सर। प्रूफ PROOF। स्पेलिंग यह की गलत हो जाती है। PROOF है ना ये। ठीक है बच्चों, प्रूफ हम इसमें दो ट्रेंगल लेंगे। पहला ट्रेंगल लेंगे BAM। क्या लेंगे? इन ट्रेंगल BAM एंड ट्रेंगल CAM। क्लियर? यस सर। पहली कंडीशन AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC बच्चों ये क्या है? गिवन है। क्या है ये? गिवन है। गिवन है। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
दूसरी कंडीशन बी ए एम, एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सी ए एम। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी आपका गिवन है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ए एम इज द ऑलरेडी कॉमन बोथ ट्रायंगल, ए एम इक्वल टू ए एम, ए एम इक्वल टू ए एम, ये बच्चों क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, therefore ट्रायंगल BAM congruent ट्रायंगल CAM congruent ट्रायंगल CAM। ठीक है, ये किससे हुआ, बाई साइड एंगल साइड कॉन्जुरेंस से, CONGRUENC। प्रिय बच्चों, एक बार इसको हम पुनः रिपीट करते हैं, इन ट्रायंगल BAM एंड ट्रायंगल CAM, राइट। यहां पर AB इक्वल टू AC आर गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, BAM and CAM already given, AM is the already common both triangle, therefore triangle BAM congruent triangle CAM। Clear? Yes sir। तो implies that हम कह सकते हैं, we say that BM इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, MC के, BM इक्वल टू MC। ये कैसे आया, CP/CT से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आ गया। इसी प्रकार ये भी बच्चों CP/CT से आएगा, BMA इक्वल टू एंगल CMA। ये भी किससे आया बच्चों, CP/CT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर? यस सर। Therefore इस सेंस, इतना क्लियर? यस सर। अब यहां पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, BMA इक्वल टू एंगल CMA। ठीक है, बट BMC इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, कौन सी लाइन है, BMC इज ए कोड, क्या है, कोड या स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर एग्जाम लगा देंगे, ये भी 90 ये भी 90 है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल आएगा। हटा दें? यस सर। और एंगल, सॉरी, सेंस एंगल BMA कौन सा एंगल है बच्चों, BMA। ठीक है, यस सर। इसे हम दिखा चुके हैं, इक्वल टू CMA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं बच्चों, BMA इक्वल हम दिखा चुके हैं CMA, इसके स्थान पर भी हम लिख सकते हैं BMA इक्वल टू 180 डिग्री, implies that twice angle BMA equal to 180 degree, therefore angle BMA equal to 180 degree by 2 implies that angle BMA equal to कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो
इस प्रकार जो है हमने प्रूव किया BMA प्लस इक्वल टू एंगल CMA। CMA कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर। यस सर। अब इससे निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि AM is the perpendi PERPENDICULAR। AM is the perpendicular to chord BC। AM जो है BC पर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है। AM इज द परपेंडिकुलर टू कोड BC। AM जो है BC पर लंब है। क्लियर बच्चों। यस सर। मिटा दें। यस सर। बच्चों अगर AM जो है B कोड BC पर परपेंडिकुलर है, अगर AM BC कोड पर परपेंडिकुलर है तो AD भी क्या होगा BC कोड पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। यहां पर लिखेंगे AD इज द परपेंडिकुलर PERPENDICULAR। AD is the perpendicular bisector of the chord BIS, bisector of the chord BC। clear। यस सर। bisector of the chord BC। but लेकिन we know that हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया we know that the perpendicular bisector की साइन है बच्चों the perpendicular bisector of a chord the perpendicular bisector of a chord always passes through the perpendicular bisector always passes through the center of the circle CENTRE center of the circle। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है। यस सर। किस ठीक है। we know that हम जानते हैं कि perpendicular bisector of a chord always passes through the center of the circle। ठीक है समझ में आ रहा है। यानी कोण का समद्विभाजक हमेशा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अंडरस्टूड। यस सर। मिटा दें यस सर। या इसी में आ जाएगा therefore यहां पे लिख देंगे therefore AD passes PASS therefore AD passes through THROUGH passes through the center O of the circle clear बच्चों। Yes, sir. implies that O lies on AB। अतः जो है वो बाइसेक्टर
एडी पर स्थित है। हेंस प्रूव। नोट कर लीजिए। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दे? यस सर। ठीक। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टू chords AB and CD of a circle are parallel and a line L is the perpendicular bisector of AB so that L bisect CD। यहां पर बच्चों इस फिगर में AB और CD दो गिवन कोड है। एक लाइन यल है जो CD पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है CD को, यानी ठीक है, CD को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन यल जो है AB को भी बाइसेक्ट करेगी। यल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। उल्टा बोल गया। टू chords AB एंड CD ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, यानी दो कोड AB और CD समांतर हैं। एंड ए लाइन यल, एक लाइन यल है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यदि लाइन यल कोड AB को बाइसेक्ट कर रही है तो सो दैट यल बाइसेक्ट CD। दिखाइए कि यल जो है CD को भी बाइसेक्ट करती है। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हम जानते हैं कि यदि किसी कोड का बाइसेक्टर, यदि कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो सेंटर से होकर के जाती है। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट याद होगा, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PENDI, परपेंडिकुलर CULAR, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्किल always passes through its center, यानी सर्किल के सेंटर से पास होती है। क्लियर? यस सर। We know that perpendicular bisector of any chord of a circle always passes through its center। ठीक है? कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वो सेंटर से पास होगी, वो सेंटर से होकर के जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है? अब implies that since, लिखेंगे implies that since L is the perpendicular bisector
L is the perpendicular bisector of chord AB. कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. passes through the center O of the circle. ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए. आगे बढ़े. Yes, sir. नाउ L परपेंडिकुलर AB and AB parallel to CD implies that L perpendicular CD. AB parallel to CD. समझ में आया? Yes, sir. L जो है कोड AB पर परपेंडिकुलर है और AB पैरेलल टू CD है. L जो है CD पर भी परपेंडिकुलर होगी. L जो है CD पर भी लंब होगी. क्लियर बच्चों? Yes, sir. इतना नोट कीजिए. बिठा दें. Yes, sir. दस लिखेंगे. 10 L परपेंडिकुलर टू CD. L जो है बच्चों CD पर क्या है? परपेंडिकुलर. एंड पासेज थ्रू द सेंटर passes through the center O of the circle. ठीक है. CIRCLE. क्लियर? Yes, sir. लेकिन but the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समझ में आया, किसी भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर कोड पर ड्रा किया जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर ये डिवाइड कर देता है. क्लियर? Yes, sir. ये भी स्टेटमेंट लिखेंगे. बट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisect the chord. BISECT. bisect the chord. समझ में आया? किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समान खंडों में डिवाइड करती है. Therefore, L must bisect
द कोड CD। क्लियर बच्चों? हैंस प्रूव, यही सिद्ध करना है। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कोड्स ऑफ ए सर्किल प्रूव दैट द कोड आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्किल हमने ड्रा किया, ठीक है, उसके बाद हमने टू कोड ए बी और सी डी लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके बाद ये लाइन जो है पी क्यू इस कोड एल और एम को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, सिंस ये पी ओ क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, पी ओ क्यू जो है इस सर्किल का व्यास है। ठीक है, समझ में आया? जो कि कोड ए बी को एल पॉइंट पर और कोड CD को एम पॉइंट पर विभक्त करती है। ठीक है बच्चों, सिंस PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, इट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। PQ जो है डायमीटर है सर्किल का, वो सेंटर O से क्या होगा बच्चों, पास करेगा। ये तो क्लियर है। नाउ L is the midpoint of chord AB। समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद हम जानते हैं कि कोड और सेंटर को मिलाने वाली रेखा, कोड और सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली रेखा कोड को इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार OM इज द परपेंडिकुलर ऑन कोड CD, therefore its angle is the 90 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर एंगल ALO और एंगल DMO आर कौन सा एंगल है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर लाइन AB कोड AB पैरेलल टू कोड CD। समझ में आया? Yes, sir. अब इसी को लिखना है, हम लिखा देते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। पहली कंडीशन में हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी टू कोड ऑफ ए सर्किल। ठीक है बच्चों, इस सर्किल C का सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है, R। क्लियर? Yes, sir. अब पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें लिखेंगे लेट PQ बी ए डायमीटर DIAMETER। PQ is the diameter bisecting chord BIS
ECTIN, bisecting chords, bisecting chords AB and CD, AB and CD at the points L and M respectively. RESPECTIVELY, respectively. Clear? Yes, sir. समझ में आया? कोई परेशानी? No, sir. हमने क्या लेट किया? लेट PQ be a diameter bisecting chord AB and CD at the point L and M respectively. तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे since PQ is a diameter, PQ is a diameter of the circle CIRCLE, of the circle. It माने diameter. It passes through the center O. ठीक है, ये किससे पास होगा? सेंटर O से. ठीक है. Since PQ is the diameter of a circle, so it passes through the center of the circle O. Clear? Yes, sir. अब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे. We know that the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord, midpoint of a chord is perpendicular to the chord. समझ में आया? Yes, sir. वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है. ठीक है, इसके बाद प्रूव हो जाएगा. चौथा पॉइंट लिखेंगे. इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द लाइन joining the center of the circle, the center of the circle, center of the circle to the midpoint to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, कोई sir. प्रॉब्लम? No, sir. Therefore OL perpendicular chord AB. क्लियर बच्चों? implies that एंगल कितने अंश का हो जाएगा?
ALO इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का ALO। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलरली इसी प्रकार हम ये भी लिखा सकते हैं SIMILARY। सिमिलरली एंगल DMO भी कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का। क्लियर? यस सर। लेकिन ये दोनों एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे, बट these are alternate interior angle, INTERIOR इंटीरियर एंगल। ठीक है, therefore यहीं पे लिख दे रहे, therefore AB पैरेलल टू CD। AB क्या होगा बच्चों? CD के पैरेलल होगा। क्लियर? यस सर। therefore AB पैरेलल टू CD। दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? दिख रहा है सर। ठीक, इसको नोट कीजिए, ये प्रूफ हो गया। मिटा दें? यस सर। Question 4, prove that the line joining the midpoint of two parallel chords of a circle passes through the center of the circle। ठीक है बच्चों, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है गिवन L and M are midpoints of the two parallel chords AB and CD। L is the midpoint of chord AB and M is the midpoint of chord CD with center O and radius R। क्लियर? हमें प्रूव करना है, टू प्रूव LOM इज ए स्ट्रेट लाइन। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? ज्वाइन OL and OM and draw OE perpendicular to AB and CD। OE perpendicular to chord AB and chord CD। हमने ये बच्चों कंस्ट्रक्शन किया, समझ में आया? यस सर। इतना नोट कीजिए, बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। हम लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि we know that the line joining the center of a circle, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular
is perpendicular to the chord। ये समझ में आया इतना? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. यानी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है बच्चों? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो therefore OL perpendicular chord AB and OM perpendicular chord CHORD perpendicular chord CD। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इतना लिखिए। फिर आगे हम लिखेंगे नाउ OL perpendicular chord AB and AB parallel to OE। ठीक है? Therefore OL already perpendicular to OE। क्लियर? Yes, sir. फिर आगे लिख देंगे therefore एंगल। चलो आगे लिखते हैं, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. यहां पे हमने ये बताया था बच्चों, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। OL हमने बताया था OL परपेंडिकुलर कोड AB, यही बताया था AB एंड AB पैरेलल टू OE। AB जो है OE के क्या है? पैरेलल है। क्लियर? Yes, sir. implies that OL perpendicular to OE here implies that angle EOM EOL यानी ये एंगल EOL कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। क्लियर? इसी प्रकार OM परपेंडिकुलर टू CD, OM जो है इस पे परपेंडिकुलर है, CD पर परपेंडिकुलर है, एंड CD पैरेलल टू OE। CD जो है OE के क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्लियर? Yes, sir. हैं? Therefore यहां लिख देंगे implies that OM परपेंडिकुलर टू OE। OM जो है OE पर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। implies that हम लिख सकते हैं क्या? EOM कितना हो गया? 90 डिग्री का। क्लियर? Yes, sir. अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? Second. सेकेंड हो गया। यहां पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। therefore ऐड करेंगे तो क्या आएगा? EOL प्लस एंगल EOM इक्वल टू 90 मिलके कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री, है ना? यहां लिख दिया हमने बच्चों 180 डिग्री। लिख देंगे हैंस LOM is
ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको हम पुनः रिपीट करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहली कंडीशन, we know that the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular chord। समझ में आया? इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो OL परपेंडिकुलर ऑन कोड AB, सिमिलरली OM परपेंडिकुलर ऑन कोड CD। समझ में आया? Yes, sir. एंड इतना समझ में आया? कोई परेशानी? No, sir. नाउ OL परपेंडिकुलर कोड AB एंड AB पैरेलल टू OE, therefore OL perpendicular, sorry, therefore LO perpendicular OE पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, therefore EOL is the 90 degree। Clear? Similarly OM perpendicular on chord CD and CD पैरेलल टू OE, तो OM यानी MO परपेंडिकुलर OE, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, therefore एंगल EOM कितना हो गया? 90 डिग्री। इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा तो LOM क्या हो जाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, हेंस LOM इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ दिनों यानी कुछ समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आने वाले समय में हम वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे, जिससे कि आपके प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न ना हो सके। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।